राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हम 12th क्लास के एक टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन। और अवकलन के टॉप 40 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये 40 क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनको लगेगा कि हमने पूरे डिफरेंशिएशन के लगभग आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चंस को कवर किया है। तो चलिए उन 40 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं एक एक करके कि वह 40 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट, यानी फर्स्ट क्वेश्चंस, डिफरेंशिएशन ऑफ log 5x। तो log 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/5x इंटू 5 इक्वल 5 कैंसिल 1/x, अर्थात b। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी बना सकते हैं, d/dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं log 5 प्लस log x फार्मूला के आधार पर। अब log 5 का क्या हो जाएगा? 0, अब प्लस log x का 1/x अर्थात 1/x। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, यानी कि पहला का b। दूसरा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? यानी कि 1, और 1 का डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट, e टू दी पावर 2 प्लस 2e(x) का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो e स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0, और 2e(x) का क्या हो जाएगा? 2e हो जाएगा, अर्थात इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सी। नेक्स्ट, साइन इनवर्स 2x। तो साइन इनवर्स 2x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2x का होल स्क्वायर। और फिर 2x का क्या हो जाएगा? 2। इस प्रकार से 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। पांचवा क्वेश्चन, d/dx। अब देखिए 1 माइनस 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर a। उसी तरह से 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर a। इसी फार्मूला का हम क्या किए हैं? यूज़ किए हुए हैं। तो 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो d/dx और 2 बाहर, और तब ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, 2 tan इनवर्स एक्स। तो 2 का 2, तो यानी कि tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस, माने आधार परिवर्तन के सूत्र के आधार पर। लॉ का एक आधार परिवर्तन होता है, आप लोगों को याद होगा फार्मूला, log m⁴n। इसका फार्मूला होता है log n बट्टा में log m। रेसिप्रोकल के रूप में भी इसका एक फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ हम लोग यूज करेंगे चेंज ऑफ बेस पर। तो आप बताइए कि डी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या करेंगे? log x अपॉन log 3 इंटू log 3 अपॉन log x, चेंज ऑफ बेस इस फार्मूला के आधार पर। तो यानी कि ये तीनों के तीनों, ये log 3 कैंसिल, log x कैंसिल, अर्थात डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1 अर्थात 0। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा?
डी। नेक्स्ट, ये भी आपको इन्वर्स का एक फार्मूला है, तो यानी इन्वर्स का कितना का फार्मूला, तो डी अपॉन डी एक्स। ये है 2 साइन इन्वर्स एक्स का फार्मूला। हम बार बार बोलते हैं कि डिफ्रेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको ये दिमाग में होना चाहिए कि हमको ट्रिग्नोमेट्री हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना होगा। ट्रिग्नोमेट्री मतलब 11th क्लास का भी त्रिकोणमिति और 12th क्लास के भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर कमांड होना चाहिए। खास करके फार्मूला तो एकदम दिमाग पर होना चाहिए, तब जाकर के क्वेश्चन जो है फास्ट बनेगा। तो यानी 2 का 2 और साइन इन्वर्स का क्या होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात सी। नेक्स्ट, इसका डिटर्मिनेंट तोड़ दीजिए, तो डी अपॉन डी एक्स, और इसका डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे तो 4x माइनस 15 चौका 60। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 4 और x का 1 और 60 का क्या हो गया 0, यानी कि 4। इस प्रकार से आंसर आपका क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक एक्स, और ये तो खुद इसका फॉर्मूला, साइन का क्या होता है कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो सेक एक्स का क्या हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट, कॉट इनवर्स एक्स का, तो यानी कि फिर इसका एक बार फार्मूला आपको याद करने के लिए, मैंने मेमोरी में लोड करने के लिए, यानी कि स्मरण के लिए मैं एक बार बता दूं कि साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का क्या होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। और कौसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, यानी कि -1 में x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से आप लोग कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स अभी बोल रहे थे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/sec x प्लस tan x, क्योंकि लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो ये पूरा आपका x वाला टर्म्स हो गया, तो 1/sec x प्लस tan x। और sec x प्लस tan x का क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x प्लस, और tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो गया। अब इस sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x में sec x कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा sec x tan x प्लस sec x बट्टा में sec x प्लस tan x ना, ये और ये कैंसिल, कितना हो गया sec x, और इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, ये सब बेवकूफ़ खाली बनाया गया, इसमें इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है dx। आप tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस कॉट इनवर्स, कॉट माइनस एक्स का क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस तरह से डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आप लोगों को मालूम होगा, मैंने एक फार्मूला लिखवाया था कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, tan के रूप में tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। सिमिलरली
सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो आप देखिए tan इनवर्स ये पूरा x प्लस कॉट इनवर्स ये पूरा x, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा पाई, अर्थात d/dx मैंने डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया π/2 और π/2 में से पाई घट गया तो -π/2 और -π/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से 14 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार, यानी कि आप लोगों को याद होगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किसका a⁴x, माने a⁴x का डेरिवेटिव्स क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है a⁴x log a होता है। अब ये तो एक याद रखना ही है, लेकिन आपको ये भी मालूम है, अभी हम कुछ देर पहले बताएं कि log m अपॉन log n, अगर ऐसे बेस हो दो लॉग तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ये जो नीचे है ये आधार के रूप में और ये पावर के रूप में, यानी कि चेंज ऑफ बेस बोलते हैं इसी को, आधार परिवर्तन का सूत्र बोलते हैं लॉग का। अब इसी आधार पर तो a⁴x, जहां ये आपको ये दिमाग में रखना चाहिए हमेशा क्या है अचर अर्थात कांस्टेंट है, और ये क्या है वेरिएबल है। तो यानी 2k⁴x का 2k⁴x इंटू log 2 अपॉन 3 के पावर ये इसका कितना हो जाएगा 3 के पावर x इंटू log 3। अगर आपको डाउट होता होगा कि कैसे लिखा हुआ है, तो आप सोचिए कि 2k⁴x का डिफ्रेंशिएशन 3⁴x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, इसको u मान लो, इसको भी मान लो, du/dx dv/dx dx खत्म, du/dv हो जाएगा। आप डायरेक्ट करो ना ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, अर्थात देखिए 2/3 का होल पावर x और log 2, तो log 2 3⁴2, तो यानी कि ऐसा कहीं है तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 2/3 का पावर x log 2/3 हो गया आंसर 15 का C। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट, यदि y इक्वल log cos x² तो x बराबर √π पर dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम इसका dy/dx ज्ञात करेंगे, तो dy/dx माने y का डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा log का तो 1 में cos x² और cos का क्या होगा माइनस sin x² और फिर x का क्या होगा 2x हो जाएगा। अब माइनस tan x² और थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दे 2x इंटू tan x² sin/cos। अब आप देखिए x का वैल्यू कितना पुट करना है √π, तो dy/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का जब मान पाई रखेंगे तो -2π और tan √π का स्क्वायर अर्थात -2π tan √π का स्क्वायर पाई -2π और इसका वैल्यू हो गया 0, यानी कि पूरा क्या हो गया 0। इस प्रकार से आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा C। 17 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। नेक्स्ट, y बराबर sin x के पावर 3 तो dy/dx, तो dy/dx कितना हो जाएगा, पहले साइन का डेरिवेटिव्स cos x³ और x³ का कितना हो जाएगा 3x² अर्थात 3x² cos x के पावर 3, तो यानी कि 3x² cos अर्थात 18 का C। नेक्स्ट, log x⁴ का डेरिवेटिव्स, तो log का क्या होता है
1/x के पावर कितना हो जाएगा 4, और फिर x के पावर 4 का, चाहे नहीं है ऐसे नहीं, सबसे बेटर होगा इसका 4 log x कर लेंगे इसका, और 4 बाहर तो 4 में कितना हो जाएगा x, अर्थात a हो गया। नेक्स्ट x का, तो यानी कि x बराबर a cos थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बट्टा में d थीटा बराबर -a साइन थीटा, ये फर्स्ट हो गया। अगेन y बराबर a साइन थीटा, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा d थीटा बराबर a cos थीटा, ये हो गया सेकेंड में फर्स्ट से क्या करेंगे डिवाइड, चूंकि dy बटा dx निकालना है, तो यानी कि जब dy बटा d थीटा बटा में dx बटा d थीटा कैंसिल, a cos थीटा बटा में -a साइन थीटा, एक कैंसिल cos बटा साइन यानी माइनस cot थीटा, और आंसर हो जाएगा 20 का बी। आई होप कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगला, यदि x at² और y 2at, तो dy बटा dx, ये भी क्या है पैरामीटर है, अर्थात प्राचलित रूप है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो आप इससे निकालोगे तो dx बटा dt बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट निकालिए 2at, मतलब a का a और t स्क्वायर का क्या होगा t के रिस्पेक्ट में 2t, और अगेन y का निकालोगे तो dy बटा dt, अर्थात 2at का क्या होगा 2at का कितना 1। अब आप dy बटा dt और बट्टा में dx बटा dt कैंसिल, तो y का पहले तो 2a बट्टा में 2at, तो 2a कैंसिल 1 बट्टा t, और इस प्रकार से आंसर मेरा क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट 2 बार डेरिवेटिव्स करना है, तो सबसे पहला नंबर जब आप 1 बार डेरिवेटिव्स करोगे इसका, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, और फिर जब इसका करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव्स तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा। अगर ऐसे भी आप लोगों को डाउट होता है ना, तो आप ऐसे लिख लो ना, लेट बराबर y बराबर x² प्लस 3x प्लस 2, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बटा dx बराबर 2x प्लस 3, अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d² y बट्टा में dx², नहीं तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसका अर्थ यही नहीं हुआ कि इतना अपॉन dx², और ये y का वैल्यू कितना है यही ना है x² प्लस 3x प्लस 2, इसका वैल्यू कितना होगा 2, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, हो गया। नेक्स्ट, a टू दी पावर x, ही तो फॉर्मूला है a टू दी पावर x इंटू लॉग a, e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x cos का क्या होगा साइन होगा, तो यानी कि cos का माइनस साइन, तो ये और ये दोनों खत्म, तो माइनस साइन, तो यानी कि साइन 5x और 5x का 5, अर्थात कितना हो गया c। नेक्स्ट, tan x का डेरिवेटिव्स क्या होगा sec² x, और साइन का क्या हो जाएगा 2 साइन x, और फिर साइन का क्या हो गया cos x, तो इस प्रकार से देख लीजिए कि आंसर आपका क्या हो गया sec² x प्लस 2 साइन x इंटू cos x हो गया। चूंकि ये तो sec² x है नहीं, तो होगा नहीं,
सेक स्क्वायर एक्स है और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, ये कभी होगा नहीं। इसमें तो माइनस है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। नेक्स्ट 1/3x, तो इसका हो जाएगा -1/3x माइनस 2 का होल स्क्वायर और फिर 3 का 3x माइनस 2 का 3 अर्थात -3/3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 1/x का कितना होता है -1/x स्क्वायर, तो उसी आधार पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बी -3/3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर पैरामीट्रिक के रूप में तो आप सीधा कौन है dy/dx माने डी थीटा, तो इसका dy का कितना हो जाएगा dy/ हमको क्या निकालना है dx, तो y का यानी y ये हो गया, तो पहले इसका डिफ्रेंसिएशन 2b साइन का हो गया साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन x वाले का किधर यहाँ पर, तो a कॉस स्क्वायर का 2 कॉस थीटा इंटू फिर माइनस साइन थीटा, और इस प्रकार से ये कॉस साइन कैंसिल, दो कैंसिल अर्थात -b/a। इस प्रकार से आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। आई होप कि फास्ट आपको करने की कोशिश करना है, यही ना है, डबल तो नहीं था नहीं। x के पावर 5 तो 5x के पावर 4, तो ये तो इसी तरह से कैंसिल। अब कॉस का क्या होता है माइनस, तो यानी कि ये दोनों गायब और यही ना आंसर होगा। मतलब आपको फास्ट भी करना है एग्जाम में, तो यानी कि कॉस का क्या होगा माइनस, देखिए इसका अगर डेरिवेटिव सब निकालते हैं तो 5x⁴ माइनस साइन 2x इंटू क्या होगा 2, यही ना हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट लॉग का, तो 1 में cos x और फिर cos x का माइनस साइन x बराबर माइनस tan x, इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट y tan इनवर्स x, तो y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos x बट्टा में साइन x। आप लोगों को याद होगा कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, और उसी तरह से साइन 2x के सूत्र पर इसको लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर x/2 बटा में साइन x का 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, 2 से 2 खत्म, ये स्क्वायर से ये खत्म। अब देखो tan इनवर्स साइन बटा कॉस tan x/2 और tan इनवर्स tan x/2 x/2, और इसका जब डेरिवेटिव्स फाइंड कीजिएगा तो dy/dx बराबर 1/2, और इस प्रकार से आपका हो जाएगा आंसर 1/2। फॉर्मूला देखिए हम आपको कई बार क्लास में भी बताए हैं कि जब भी इन्वर्स के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले नंबर उस इन्वर्स को सिंप्लीफाई करके फार्मूला के आधार पर आप उसे किस में कन्वर्ट कर लीजिए, छोटा फॉर्म में कर लीजिए, और जब वह सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए तब उसका डेरिवेटिव्स फाइंड कीजिए। नेक्स्ट अब देखिए y बराबर, तो y बराबर अंडर रूट कहाँ तक साइन x प्लस अंडर रूट, तो कहीं से भी स्टार्ट कीजिएगा तो ये y ये है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ से फिर यही चीज़ ना बार बार रिपीट हो रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड y स्क्वायर बराबर साइन x प्लस y डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2y dy/dx बराबर cos x प्लस dy/dx, dy/dx इधर लेफ्ट साइड तो 2y माइनस 1 dy/dx बराबर
कॉस एक्स अर्थात डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर कॉस एक्स बट्टा में 2y माइनस 1 2y माइनस 1 अर्थ सी हो गया। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x बराबर कितना 1 और 1 का डेरिवेटिव्स क्या होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट कॉट एक्स का है, तो अंडर रूट कॉट एक्स का क्या हो जाएगा 1 बट्टा में 2 रूट कॉट एक्स, अरे भाई अंडर रूट एक्स का 1 बट्टा 2 रूट एक्स और फिर कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अर्थात माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बट्टा में 2 अंडर रूट कॉट एक्स, यही इसका क्या हो गया रिजल्ट। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड अर्थात सी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट 2 इंटू अंडर रूट कॉट एक्स अर्थात 33 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डी बट्टा डी एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है किसका, तो यानी कि 3 साइन इनवर्स x का और 3 साइन इनवर्स x का, तो 3 का 3 या साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट ये आपको डी बट्टा में डी एक्स और लिमिट का ये जो वैल्यू है जहाँ ए क्या है कांस्टेंट है, तो n इंटू ए के पावर n माइनस 1, जहाँ n भी कांस्टेंट है ए भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा वैल्यू एक क्या है अचर राशि है अर्थात कांस्टेंट है। और आप जानते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स क्या होगा 0 होता है, इस प्रकार से आंसर आपका क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन साइन इनवर्स एक अंडर रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अर्थात इस पूरे का वैल्यू π/2 और π/2 का डेरिवेटिव्स एक्स के रिस्पेक्ट या वाई किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालिए, इसका वैल्यू क्या होगा 0। नेक्स्ट 3 टू द पावर एक्स, तो हम लोग क्या कर लेंगे x इंटू लॉग 3 कर लेंगे और इसका हम लोग डेरिवेटिव्स फाइंड कर देंगे, तो यानी कि log 3 क्या हो गया कांस्टेंट x का वैल्यू कितना हो गया 1 अर्थात log 3। इस प्रकार से आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा 37 का बी। 38 1 बट्टा साइन का हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, तो कॉसेक एक्स का क्या हो गया माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स अर्थात 38 का सी। नेक्स्ट लॉग अंडर रूट एक्स, तो यानी कि अंडर रूट एक्स का क्या होगा, तो लॉग का क्या होगा 1 बट्टा एक्स, तो एक्स की जगह कितना है एक्स और एक्स का कितना हो जाएगा 1 बट्टा 2 रूट एक्स अर्थात 1 बट्टा 2x और 1 बट्टा 2x मतलब सी नहीं हो गया। और लास्ट क्वेश्चन आप देखिए x के पावर 4 का क्या करना है 3 बार डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, तो अगर डाउट होता है तो पहले आप इसको y मान लीजिए x के पावर कितना 4, y का मतलब 1 बार डेरिवेटिव्स कीजिएगा तो dy बटा dx बराबर 4 x के पावर 3, फिर y का डेरिवेटिव्स x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो डी स्क्वायर y बट्टा में डी एक्स स्क्वायर अर्थात चरती हैं 12 एक्स स्क्वायर, फिर इस 12 एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d के पावर 3 y बट्टा में डी एक्स के पावर 3, तो 12 दूनी का 24 x, नहीं इसी को ना हमने लिख रहे हैं 3 डी एक्स के पावर 3 अर्थात एक्स वाई का वैल्यू x के पावर 4 अर्थात 24 x और आपका आंसर हो जाएगा सी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ
जितने भी एजुकेशन के मैंने पढ़ाई के ग्रुप बनाए उस ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर किसी भी तरह का आप लोगों का रिक्वायरमेंट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।